आपका दीपक बिस्ट दीपू और हम देख रहे हैं इस समय नैनीताल में बनी हुई जितनी भी फिल्मों की शूटिंग है उनके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम समर्पित है मेरे मामा मामी जी स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पांडे जी, स्वर्गीय श्री जगत पांडे जी एवं मेरे सास ससुर जी स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जी, स्वर्गीय श्री हरिचंद्र जी। सबसे पहले हम चलते हैं नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में और भीमताल की ओर हम आ गए हैं। भीमताल हम देख रहे हैं इस समय, ताल में टापू है, इधर मंदिर है, इधर सिंचाई की नहर छोड़ी जा रही है। तो भीमताल एक बहुत सुंदर प्लेस है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और फिल्मों की शूटिंग यहाँ होती है और कई फिल्मों की इसी क्रम में यहाँ पर शूटिंग हुई है भीमताल में हमारे। हम आ गए हैं सात ताल में। सात ताल जो कि बिल्कुल शांत ताल है, वहाँ पर शांत बिल्कुल सात ताल और अलग अलग जगह पर स्थित हैं ये सात ताल और यहाँ पर फिल्मों की बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है और काफ़ी डायरेक्टरों को ये लोकेशन अच्छी लगती है सात ताल की। नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल जो है कि 9 कोने हैं जिसके आप देख सकते हैं नौकुचिया ताल के, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और जिस समय यहाँ पहले फिल्मों की शूटिंग हुई थी उस समय यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं था और अब यहाँ पर बहुत बड़ी बसासत हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि नौकुचिया ताल भी शूटिंग का एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। खुरपा ताल, खुरपा ताल जो कि नैनीताल के समीप ही है और यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग पहले समय से होते आ रही है और आज भी इस स्थान में जो वेब सीरीज़ का दौर आ गया है उसमें भी यहाँ पर की शूटिंग के लगातार। और नैनीताल की जब बात होती है तो जो तराई है, भाबर है, बिल्कुल नैनीताल से लगा हुआ है और काठगोदाम रेल मार्ग यहाँ से बहुत पास में है। तो इसलिए नैनीताल की एक खूबसूरत बात ये भी है कि जो नैनीताल है वहाँ और तालों की अपेक्षा बर्फ़ गिरती है और काफ़ी बर्फ़ नैनीताल नगर में गिरती है। यही कह सकते हैं हम कि नैनीताल बर्फ़ के रूप में एक अनोखी सौगात है। और नैनीताल की ऊंची जितनी भी चोटियां हैं, अगर आप नैनीताल की ऊंची चोटी पे जाएं जहां पर नैनीताल के ठीक ऊपर के एरिया में, वहां से अगर आप देखेंगे उत्तर की ओर तो आपको पूरे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखेंगी और पूर्वी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की वो नैनीताल की सभी चोटियों से दिखती है। और नैनीताल में स्नोफॉल होता है तो नैनीताल अपने आप में और इतनी ऊंचाई पे होने के कारण नैनीताल का एक गौरव अलग है। और बॉलीवुड इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और बॉलीवुड के कई फिल्मकारों ने देश आज़ादी के समय से ही यहाँ पर शूटिंगें शुरू करी और पुरानी फिल्मों से लेके वेब सीरीज़ तक की फिल्मों की लगातार नैनीताल में शूटिंग होती है। अब हम चलते हैं जो नैनीताल की दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं उन्हें जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इस क्रम में उन्हें जो हमारा बैंड स्टैंड है, बैंड स्टैंड जहाँ से नैनीताल का एक विहंगम दृश्य दिखता है और एक अलग सा एंगल दिखता है, तो बैंड स्टैंड की ओर से जो पुरानी हैं और नई फिल्में हैं तो यहाँ से नैनीताल का जो अधिकतर सीन लिया जाता है वो बैंड स्टैंड क्षेत्र से लिया जाता है। बोट हाउस क्लब और साथ में पाल नौकाएं जो इतनी बड़ी ऊंचाई पर चलने वाली, शायद नैनीताल और उसके अलावा इंग्लैंड में ही इतनी हाइट पर जो पाल नौकाएं चलती हैं उसमें नैनीताल सर्वप्रथम है। और बोट हाउस क्लब और पाल यॉट का संबंध है। तो बोट हाउस क्लब जो है वो बॉलीवुड के जितने भी शूटिंग के लिए यहाँ पर फिल्मकार आते हैं वो बोट हाउस क्लब में शूटिंग ज़रूर करते हैं और ब्लैक एंड वाइट समय से लेके अभी कलर फिल्म और यहाँ से वेब सीरीज़ तक वहाँ हमारे बोट हाउस क्लब में शूटिंग होती है और लगातार ये पसंदीदा केंद्र है बोट हाउस। हनुमानगढ़ी क्षेत्र और उसके आसपास की जो हाईवे है, रोड है, चाहे चील चक्कर बैंड है, आसपास के क्षेत्र है और हनुमानगढ़ी के मंदिर और उसके आसपास की लोकेशन, ये भी एक बॉलीवुड के डायरेक्टरों को बहुत अच्छी लोकेशन लगती है और इस स्थान पर भी उन्होंने कई फिल्मों की शूटिंग करी। से लेके आज तक पटवा डांगर की जो लोकेशन है वहाँ पर शूटिंग होती है और पटवा डांगर में कई बॉलीवुड की फिल्में बनी हैं और आज भी बॉलीवुड की शूटिंगें पटवा डांगर में होती हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज, तो ये कह सकते हैं कि जो सेंट जोसेफ कॉलेज है नैनीताल का, वो तो बिल्कुल एक
ये कह सकते हैं कि नैनीताल में अगर जब भी कोई डायरेक्टर आता है तो उसमें अधिकतर ये कह सकते हैं कि 80% शूटिंग जो है वो सेंट जोसेफ कॉलेज में फिल्म की होती है, चाहे वो एल्बम हो, गाने हो। तो सेंट जोसेफ कॉलेज जो है वो बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा स्थान है और पुराने समय से लेकर अभी तक बॉलीवुड की कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होते आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट जोसेफ कॉलेज एक बॉलीवुड के इतिहास में जो नैनीताल की फिल्में हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सीन आते हैं वो सेंट जोसेफ कॉलेज। मुक्तेश्वर, और बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं उन्हें मुक्तेश्वर काफ़ी पसंद है। और जो चौली की जाली है, चौली की चाली से जो नथवा खान हिमालयन वैली है पूरी रामगढ़ की, वहाँ का जो दृश्य दिखता है और जो चट्टान है, इतनी ऊंची चट्टान है और वहाँ से बिल्कुल गहरी खाई है। तो ये स्थान बॉलीवुड के डायरेक्टरों को बहुत पसंद है, मुक्तेश्वर का। चौली की जाली और मुक्तेश्वर में ही जो दूसरा स्थान है बॉलीवुड के डायरेक्टरों को पसंद है, जिसमें कि हम देख सकते हैं PWD का रेस्ट हाउस, और यहाँ से दिखता है अल्मोड़ा नगर और सामने हिमालय का विहंगम दृश्य, और हिमालय का पूरा विहंगम दृश्य PWD की ओर से दिखता है। सूरज बढ़जातिया, अशोक बढ़जातिया, राजश्री प्रोडक्शन की ये फिल्म है। और देख सकते हैं इस फिल्म में जो सीन है वो हीरोइन का जो घर है वो यही था, इसी में पूरी शूटिंग हुई है हीरोइन की। और उसके बाद यहीं से नैनीताल के आसपास रोज़ शूटिंग करने के लिए विवाह फिल्म की यूनिट जाती थी और शाम को यहीं आती थी। और पूरी जो फिल्म है अगर देखा जाए तो विवाह फिल्म की शूटिंग इसी बंगले में हुई और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये पूरी शूटिंग की गई है। इस समय हम हैं बिस्ट स्टेट और वीर भट्टी जिसे कहते हैं, जिसका कि ओल्ड नेम ब्रेवरी है। और बॉलीवुड के इतिहास में जो आप बंगला देख रहे हैं इस समय, इसमें कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। अगर देखते हैं मधुमती फिल्म, कौन अपना कौन पराया, विवाह, लेडी किलर और राजमहल 4, तो ये कई नाम हैं जिसमें लगातार यहाँ इस बंगले में शूटिंग होती है। इंदर जी हमारे साथ हैं, इंदर नेगी जी जो स्थानीय निवासी हैं। इंदर जी, क्या यादें हैं इस बंगले से और बॉलीवुड को ये बंगला क्यों पसंद आता है? क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है, यहाँ की लोकेशन काफ़ी अच्छी है फिल्म के हिसाब से। और नीचे नदी है, बलिया नाला करके रिवर है, जिसका प्राचीन नाम गार्गी नदी के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक ये बंगला है ब्रेवरी का, बिस्ट स्टेट का, और यहाँ पर बॉलीवुड ने कई फिल्मों की शूटिंग की है। और मधुमती, कौन अपना कौन पराया, विवाह, लेडी किलर और साथ साथ राजमहल 4 की यहाँ पर शूटिंग हुई है। तो ये ब्रेवरी वीर भट्टी का ऐतिहासिक बंगला है और जो बॉलीवुड और साउथ के एक्टर हैं उनको बहुत यहाँ पसंद आता है। राजमहल 4 की शूटिंग इसी बंगले में हुई है, बिस्ट स्टेट, वीर भट्टी, नैनीताल। और पिक्चर का कलेक्शन इतना बढ़िया रहा कि उसे हिंदी में डब होके भी वो हिट हो रही है, राजमहल 4। और बिल्कुल एक भूतिया फिल्म थी वो, और पूरी शूटिंग यहीं हुई है उसकी, इसी बिस्ट स्टेट में। उस वक्त इंदर नेगी जी और जगत नेगी जी क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक स्थल के लिए और ये चबूतरे के लिए? ऐतिहासिक, इसमें लोग बड़े बड़े सम्रांत जो व्यक्ति विभूतियाँ थी उनका यहाँ पर आना हुआ है और इसको हम बड़े से श्रद्धा के साथ इसको मानते हैं, पूजते हैं। और फिल्म में जो बड़ा फिल्म का पर्दा था वो अब वेब सीरीज के रूप में बदल गया है। और वेब सीरीज में नैनीताल में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है वेब सीरीज में। और इस इतिहास में हम कह सकते हैं कि जो मीडिया है वो अगले प्लेटफॉर्म में आ गया है बड़े पर्दे से, और वेब सीरीज की इन दिनों धूम है। और वेब सीरीज में इस समय नैनीताल में जो शूटिंग हुई है उसमें जो नाम आता है वो है मिसेस। कहानी अब खत्म होने वाली है, जैसे हमने सोचा वैसे नहीं। Who you talking to, you freak? एलपी साइको मुझे मारने की कोशिश कर रही है। कितनी लड़कियां लापता थी? सर जी 6। एक मिली तो कितनी बची? तो कातिल इस समय जेल में है, मत भूलो। साथ ब्रीथ, जो कि अभिषेक बच्चन की वेब सीरीज है, उसमें नैनीताल की बहुत ही बढ़िया शूटिंग हुई है वेब सीरीज ब्रीथ। पुलिस कभी भी क्लोजिंग कर सकती है, मुझे इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। How can you help us, Doc? I may know who the killer is. Textbook serial murders
हो सकता है ऐसा ना भी हो। A father or a murderer. ब्रीथ में। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसी वेब सीरीज़ में कैंडी नाम की एक फिल्म है, सीरीज़ है कैंडी, और रोहित रॉय की ये हीरो है उसमें, कैंडी पार्ट 1 में। और कैंडी ये एक सीरीज़ है, देख सकते हैं आप। तो वेब सीरीज़ की लगातार धूम है। रुद्रकुंड ऊपर से जितना खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से उतना ही घिनौना है। ये कांड तो किसी इंसान का नहीं लग रहा। किसने किया? मसान वापस आ चुका है। चलिए मेहुल के कुछ करीबी दोस्तों से मिलवा दीजिए। माई सेल्फ रत्ना संखावर, DSP रुद्रकुंड। तीनों मेहुल को बुली करते थे। The entire school knows about it. और सुनो, अमर अकबर एंथनी, आपसे डॉम्स में ही रहना, क्योंकि मैं रोज आने वाली हूँ। ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे इनके मेंटोर सर, इन पे नजर रखिएगा। पैकेट भी गया and Mehul is dead too. जंगल में जाते हैं मसान उन पे अटैक करता है सर। मसान और कैंडी ये दोनों लिंक्ड है, और मेहुल का मर्डर का भी रिलेशन है इन दोनों के साथ। ये लीजिए एविडेंस, देख लीजिए एक बार, सब कुछ साफ हो जाएगा। भरोसा कर रहा हूं आप पर, तोड़ना मत। We just need to stay shut and nobody will find out anything, ठीक है? कांड फैल रहा है। आपके पुलिस स्टेशन पर मनी रनआउट का झंडा लहरा रहा है। I'm proud of you. मुझे लगा था ये राज दुनिया के सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है, but it doesn't matter anymore. क्योंकि इस शहर में सबके अपने सीक्रेट्स हैं। सच है कि इन घने पहाड़ों में एक हैवान रहता है। मसान is real, संजू। Masan is just a scary story for the villagers, nothing else. ये मसान जो भी है, इंसान, जानवर, हैवान, I will find it and I will finish it. नैनीताल में कई जो फिल्में हैं उनके रीमेक भी बने हैं, उनके गाने बनाए गए हैं दोबारा से शूट करके एल्बमों के लिए। और उसी क्रम में है आशिकी का एक गाना नज़र के सामने जिगर के पास रिमिक्स, जिसकी शूटिंग नैनीताल में की गई है। और ये अब हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल और बॉलीवुड का इतिहास। कुछ बात ना हो पाई है, मैं इशारा भी अगर करता हूँ
उसकी आंखों में एक कहानी है, उस कहानी में नाम है मेरा, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे,